हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। फ्रेंड्स, ये अक्टूबर सेकंड वीक करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास है। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स देखते हैं उनके लिए करंट अफेयर्स रिवाइज करने का ये अच्छा सोर्स है। और जिन्होंने अब तक नहीं देखी है वे लोग अक्टूबर सेकंड वीक के कंप्लीट करंट अफेयर्स इस वीडियो से कवर कर सकते हैं। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। चलिए करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हु इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मेंटल हेल्थ लुकिंग बियॉन्ड कोविड-19? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। मानसिक स्वास्थ्य कोविड-19 से परे इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन थावरचंद गहलोत ने किया है और ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। फ्रेंड्स, अगर हाल ही के करंट अफेयर्स की बात करें तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने मेंटल हेल्थ काउंसलिंग प्रोवाइड कराने के लिए किरण नाम की एक हेल्पलाइन भी लॉन्च की थी। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि किस मिनिस्ट्री ने किरण हेल्पलाइन लॉन्च की या किरण हेल्पलाइन किस पर्पज से शुरू की गई, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वुमेन सेफ्टी या मेंटल हेल्थ काउंसलिंग या फिर कोविड-19 रिलेटेड इंक्वायरी, इस तरह से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी 2020 रिवर्सल्स ऑफ फॉर्च्यून इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी 2020 रिवर्सल्स ऑफ फॉर्च्यून, इसे प्रकाशित किया है वर्ल्ड बैंक ने। देखिए, इस रिपोर्ट में कोई रैंकिंग नहीं है, केवल प्रोजेक्शन बताया गया है कि कोरोना महामारी के कारण 2020 में 88 मिलियन से 115 मिलियन लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी की कंडीशन झेल सकते हैं और 2021 में यह संख्या बढ़कर 150 मिलियन भी पहुंच सकती है। अगर हम इस साल के इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस या रिपोर्ट्स में इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक है 116 और वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 43rd या 43 और ग्लोबल टैलेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 72 यानी 72 और डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 51st यानी 51। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 80th यानी 80 और इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 40th। सस्टेनेबिलिटी में इंडिया की रैंक है 77th और स्टार्टअप इकोसिस्टम इसमें इंडिया की रैंक है 23rd और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें इंडिया की रैंक है 48th और साथ ही ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक है 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड ज्ञान सर्कल वेंचर्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चित्तौड़, जो कि आंध्र प्रदेश में है, इसने ज्ञान सर्कल वेंचर्स को लॉन्च किया है और इसको इनॉग्रेट किया है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। persistent organic pollutants POPs is related to which of the following convention? The correct answer is option D। तो persistent organic pollutants यानी POPs ये स्टॉकहोम कन्वेंशन से रिलेटेड हैं। देखिए, हाल ही में गवर्नमेंट ने 7 persistent organic pollutants जो कि स्टॉकहोम कन्वेंशन में लिस्टेड हैं, इनके यूज को बैन कर दिया है। फ्रेंड्स, persistent organic pollutants को फॉरएवर केमिकल्स भी कहते हैं और स्टॉकहोम आपको मालूम होगा कि स्वीडन देश की कैपिटल सिटी है। स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 में साइन हुआ था और ये बैन जो सरकार ने लगाया है ये रेगुलेशन ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स रूल 2018 इसके तहत लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड विच कंट्री साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो भारत ने जापान के साथ मिलकर साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रेंड्स, जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहाइड सुगा, यहाँ की कैपिटल है टोक्यो और यहाँ के एम्परर हैं नारुहितो और करेंसी है जापानीज येन। फ्रेंड्स, अगर आप बड़े लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पीसीएस या आईएएस, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये पूछा भी जा चुका है एक बार सिविल सर्विस में कि जापानीज आइलैंड्स जो हैं, 5 इंपॉर्टेंट जापानीज आइलैंड्स जो हैं, इनको नॉर्थ से साउथ की ओर अरेंज कीजिए। तो ये आपको मैंने यहाँ पर लिस्ट दी गई है, होकाइडो,
होन्शु, शिकोकू, क्यूशु एंड ओकिनावा। तो ये नॉर्थ से साउथ की ओर लिस्टेड हैं, तो ये आपके एग्जाम में काम आ सकते हैं। और जापान में शिंतो रिलीजन सबसे ज्यादा फेमस है। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है कि इकेबाना ये क्या है, तो ये एक आर्ट ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट है जो कि जापान में काफी फेमस है। एक्चुअली ये जापान की ही आर्ट है, तो इसको आप याद रखना। ओरिगेमी ये है आर्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग, ये अब तक पूछा नहीं गया है लेकिन क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, तो आप इसको भी याद रखना। ओरिगेमी जो है ये जापानीज एक आर्ट है पेपर फोल्डिंग की। और काबुकी ये क्लासिकल जापानीज डांस ड्रामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुइस क्लूक हु हैज बीन अवॉर्डेड द 2020 नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर हेल्स फ्रॉम विच कंट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। लुइस क्लूक जिन्हें साहित्य के लिए 2020 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देश की रहने वाली हैं। फ्रेंड्स 1901 में ये प्राइज सबसे पहले दिया गया और तब से अब तक ये अवार्ड 117 लोगों को दिया जा चुका है और ये 16वीं महिला हैं जिन्हें ये प्राइज मिला है। फ्रेंड्स रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में ये लिटरेचर नोबेल प्राइज मिला था, तो ये आप याद रखना। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी MSMEs on loans offered by cooperative banks has been extended by which date? The correct answer is option C. सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ब्याज सबवेंशन स्कीम को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। फ्रेंड्स देखिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम समझना काफी जरूरी है। कोई बैंक MSMEs या फार्मर्स को लोन एक ब्याज दर पर देता है, तो इस ब्याज दर पर जो छूट दी जाती है उसे इंटरेस्ट सबवेंशन कहते हैं। तो यहाँ पर 2% की छूट दी गई है गवर्नमेंट द्वारा, जिसे मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। मान लो मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया था 9% की इंटरेस्ट पर यानी 9% की ब्याज दर पर। अब गवर्नमेंट ने कहा कि 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, तो अब मैं लोन चुकाऊंगा लेकिन 9% ब्याज दर पर नहीं बल्कि 7% की ब्याज दर पर। और ये जो सबवेंशन स्कीम है ये 100 लाख रुपीस है ना, यानी 1 करोड़ रुपए तक के कैपिटल के लिए वैलिड है। Who launched the book titled Discovering the Heritage of Assam? तो आसाम की विरासत की खोज इस पुस्तक को किसने लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया है यूनियन डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who launched India's largest handicraft and organic product marketplace, Tribals India e-marketplace? The correct answer is option A. तो मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा जी ने इस ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस को लॉन्च किया है। और फ्रेंड्स साथ ही आपको बता दें कि जो ये यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा हैं, इन्होंने एसोचाम की फुल फॉर्म होती है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं तो आपके लिए ये फुल फॉर्म बहुत जरूरी है, जैसे एसोचाम हो गया, नास्कॉम, नाबार्ड, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने जो लॉन्च किया था, इन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर होगा एसोचाम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैव बीन अवॉर्डेड द 2020 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो 2020 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार इमैनुअल शार्पेंटिये और जेनिफर डाउडना को मिला है। फ्रेंड्स देखिए जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति इन दोनों द्वारा विकसित की गई है और इसी के लिए इन्हें ये 2020 का केमिस्ट्री नोबेल प्राइज मिला है। इन दोनों महिला वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण टूल CSRISPR CAS9 इसको विकसित किया है। इसे जेनेटिक सीजर्स नाम दिया गया है। और फ्रेंड्स इससे पहले अब तक 5 महिलाओं को केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। मैरी क्यूरी एकमात्र ऐसी महिला हैं जिन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। और आपको बता दें कि यह पहला मौका है जब रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2 महिलाओं को एक साथ पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। अब तक 111 बार रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। फ्रेंड्स जो इन्होंने खोज की है, इस खोज से जानवरों, पौधों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के
जो डीएनए है इनमें बदलाव कर गंभीर रोगों का इलाज संभव हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंश्योरर हैज पार्टनर्ड विद सेटश्योर फॉर क्रॉप इंश्योरेंस बिजनेस? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो फसल बीमा व्यवसाय के लिए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने सेटश्योर के साथ भागीदारी की है। ये एक और इसमें रिलायंस जनरल इंश्योरेंस सैटेलाइट बेस्ड क्रॉप मॉनिटरिंग और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द फर्स्ट एवर ब्रांड एंड लोगो फॉर इंडियन कॉटन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भारतीय कपास के लिए पहला ब्रांड और लोगो लॉन्च किया है। आप लोगो देख सकते हैं और इसका नाम दिया गया है कस्तूरी कॉटन। अब वर्ल्ड में जो है हमारा जो ये ब्रांड है कॉटन, इंडियन कॉटन, ये कस्तूरी कॉटन के नाम से जाना जाएगा। और फ्रेंड्स 7 अक्टूबर 2020 को हमने सेकेंड वर्ल्ड कॉटन डे भी मनाया है। Who among the following has been chosen for the Gandhi Award? The correct answer is option B. तो राज्यसभा एमपी और आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह को गांधी पुरस्कार के लिए चुना गया है। फ्रेंड्स इन्हें इसलिए चुना गया है क्योंकि इजराइल में एक निजी कंपनी ने बियर की बोतल्स पर गांधी जी की जो पिक्चर होती है उसको प्रिंट करके वो बोतल वो बेच रहे थे। तो इन्होंने उस पर आपत्ति जताई थी और ये मुद्दा इन्होंने संसद में भी उठाया था, जिसके बाद इजराइल सरकार ने भी अपनी इस पर माफी मांगी थी और कहा था कि इस तरह की घटना दोबारा नहीं होगी। तो इसके लिए इन्हें गांधी पुरस्कार के लिए चुना गया है। विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो रशिया ने जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये एक हाइपरसोनिक एंटी क्रूज मिसाइल है। फ्रेंड्स हाइपरसोनिक स्पीड साउंड की स्पीड की 5 गुना होती है, यानी मैक 5। और रशिया की अगर बात करें तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिशुस्तिन, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और रशिया की कैपिटल है मॉस्को। एरिया वाइज रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। फ्रेंड्स यहाँ पर एक सिटी है सेंट पीटर्सबर्ग, तो इसी के नाम पर एक डिक्लेरेशन है सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन, और ये है टाइगर कंजर्वेशन पर आधारित। जिस हिसाब से इंडिया टाइगर कंजर्वेशन को लेकर अपने प्रोग्रेस कर रहा है, अपने एफर्ट्स लगा रहा है, तो उस हिसाब से इस डिक्लेरेशन का जानना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है कि सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन किस एनिमल के कंजर्वेशन से रिलेटेड है। तो आंसर होगा टाइगर। यहाँ के लोअर हाउस का नाम है स्टेट डूमा, जैसे कि हमारे यहाँ लोअर हाउस है लोकसभा, और यहाँ के अपर हाउस का नाम है फेडरेशन काउंसिल, जैसे कि हमारे यहाँ है राज्यसभा। फ्रेंड्स आपने कई बार सुना होगा कि क्रेमलिन ने ये ऑर्डर पास किया या क्रेमलिन की तरफ से ये आदेश जारी किया गया। तो क्रेमलिन है क्या? तो ये रशियन प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रेजिडेंस है और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स यहीं से पास किए जाते हैं। और फ्रेंड्स अगर हम रशिया से जुड़े हाल ही के करंट अफेयर्स की बात करें तो इंडिया पेविलियन एट आर्मी 2020 फोरम ये रशिया में इनॉग्रेट किया गया। तो क्वेश्चन बन जाता है कि इंडिया पेविलियन एट आर्मी 2020 फोरम वाज इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री? तो आंसर होगा रशिया। और रशिया में हाल ही में काउकाज 2020 मिलिट्री एक्सरसाइज भी हुई है। इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट लेने वाला था, लेकिन इंडिया ने अपना पार्टिसिपेशन इसमें से वापस ले लिया। और फ्रेंड्स SCO यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी मीटिंग्स भी इस बार रशिया में ही हुई हैं, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हो या फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो, तो वो सभी रशिया में हुई हैं। फ्रेंड्स रशिया एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है। ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्रीज का मतलब होता है वे कंट्रीज जिनकी टेरिटरी का कुछ पोर्शन एक कॉन्टिनेंट में हो और दूसरा पोर्शन दूसरे कॉन्टिनेंट में हो। तो मैप से आप देख सकते हैं रशिया जो है वो एशिया और यूरोप दोनों में अपनी टेरिटरी शेयर करता है। इसी तरह से टर्की ये भी एशिया और यूरोप में है। कजाकिस्तान, अजरबैजान ये भी ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्रीज हैं। इनके अलावा अगर कोई ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्रीज आप बताना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि और भी हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्वनी कुमार हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज द एक्स डायरेक्टर ऑफ विच एजेंसी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो अश्विनी कुमार जो हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI के एक्स डायरेक्टर रह चुके हैं। ये अपने रेजिडेंस पर मृत पाए गए हैं, तो इसीलिए ये चर्चा में रहे। फ्रेंड्स देखिए ये 4 एजेंसीज आपके सामने हैं।
तो जिस हिसाब से बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर आजकल जांच एजेंसीज काम कर रही हैं, तो उस हिसाब से इनके बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। सीबीआई के डायरेक्टर हैं ऋषि कुमार शुक्ला, और सीबीआई मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस इसके अंडर काम करती है। आईबी के डायरेक्टर हैं अरविंद कुमार, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करते हैं। ईडी डायरेक्टर हैं संजय कुमार मिश्रा, और ईडी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करती है। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसके डीजी हैं राकेश अस्थाना, और जो ये एजेंसी है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करती है। फ्रेंड्स, जो राकेश अस्थाना है ये हाल ही में डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामविलास पासवान हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो रामविलास पासवान जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये लोक जनशक्ति पार्टी के प्रेसिडेंट थे, और ये यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर भी थे। इनके पास कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का विभाग था, और ये 9 बार लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं। और फ्रेंड्स, ये बिहार से राज्यसभा के एमपी थे। और हाल ही में अगर बात करें तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज सुरेश अंगाड़ी, इनकी भी कोविड-19 की वजह से हाल ही में मृत्यु हो गई थी। तो ये दोनों ही आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एंड विच स्टेट और यूटी साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू प्रमोट डेयरिंग एंड रूरल लाइवलीहुड? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लद्दाख। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ने डेयरी और ग्रामीण आजीविका को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रेंड्स, देखिए, आपको पता होगा कि इंडियन पार्लियामेंट ने अगस्त 2019 में लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने का एक एक्ट पास किया था, और लद्दाख जो है 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी बन गया था। यहाँ पर 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेह और कारगिल। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा कृष्णा माथुर। फ्रेंड्स, ये नया मैप है लद्दाख और जम्मू कश्मीर का, दोनों ही यूनियन टेरिटरीज हैं। फ्रेंड्स, और एक बात और आप याद रखना कि अब हमारे देश में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। और फ्रेंड्स, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसे हम पीओके बोलते हैं, ये यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है। और गिलगित बल्तिस्तान, ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, इसका पार्ट बनाया गया है। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द इंडियन एयरफोर्स डे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1932 में इंडियन एयरफोर्स की स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स, इंडियन एयरफोर्स वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स है, और चीफ ऑफ एयर स्टाफ है आर.के. सिंह भदौरिया जी। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो एम राजेश्वर राव को नया डिप्टी गवर्नर बनाया गया है, और ये 4th डिप्टी गवर्नर अब बनाए गए हैं। RBI में मैक्सिमम 4 डिप्टी गवर्नर्स बनाने का प्रोविजन है, ये आप याद रखना। जरूरी नहीं है कि एक टाइम पर 4 जरूरी हैं, तो 4 हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, RBI जो है वो 1935 में सेटअप हुआ था अंडर RBI एक्ट 1934। RBI को मिंट स्टेट भी कहते हैं, या बैंकर्स बैंक। ये तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बैंकर्स बैंक किसे कहते हैं, तो आंसर होगा RBI। RBI का हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। और ये है पूरा स्ट्रक्चर। RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, और नीचे आपको डिप्टी गवर्नर्स दिख रहे होंगे, ये इनकी साइट से मैंने पिक ली है। तो इन्होंने अभी 4th डिप्टी गवर्नर को अपडेट नहीं किया है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं BP कनोगो है, MK जैन है, और MD पात्रा, और 4th हो गए हैं M राजेश्वर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिपार्टमेंट लॉन्च्ड एन ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म कॉल्ड स्टार्टअप इंडिया शोकेस? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसने स्टार्टअप इंडिया शोकेस नामक एक ऑनलाइन खोज मंच लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, जो ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड है, यानी DPIIT, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर काम करता है। J. Venkataramu has been appointed the managing director and chief executive officer of which bank? The correct answer is option D.
तो जे वेंकटरमू को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को 2018 सितंबर माह में लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा, ताकि जो बैंकिंग सर्विसेज हैं वो रूरल एरियाज में अच्छे से पहुंच सके। और ये 100% गवर्नमेंट इक्विटी है इसमें, और इसको आरबीआई गवर्न करता है। और फ्रेंड्स, जो ये जे वेंकटरमू की जो नियुक्ति हुई है ये 3 साल के लिए की गई है। विच बैंक टाइड अप विद विस्तारा टू लॉन्च co-branded forex कार्ड? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो एक्सिस बैंक ने विस्तारा के साथ मिलकर फोरेक्स कार्ड लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर्स है मुंबई में, और इसका स्लोगन है बढ़ती का नाम जिंदगी। तो स्लोगन पूछे जाते हैं अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो। Which agency of United Nations won the 2020 Nobel Peace Prize? The correct answer is option A। तो इस बार का यानी 2020 का नोबेल पीस प्राइज मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WFP को। फ्रेंड्स देखिए, जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ये जो भी स्ट्रगलिंग कंट्रीज होती हैं जहाँ पर कुछ युद्ध चल रहा है या फिर और किसी तरह की एट्रोसिटीज चल रही है, तो वहाँ पर ये सहायता प्रोवाइड कराता है। जो भी जहाँ पर भूखमरी की समस्या है वहाँ पर अपने फूड पैकेजेस भिजवाता है, तो काफ़ी ये मदद करता है इन चीज़ों में। कॉम्बैट जैसे लिखा भी है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम won the 2020 Nobel Peace Prize for its effort to combat hunger and food insecurity around the globe। और फ्रेंड्स, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हेड है डेविड बेस्ले, और 1961 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर्स है रोम इन इटली। तो ये तीनों पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस एजेंसी को नोबेल पीस प्राइज मिला है तो इसका हेडक्वार्टर्स पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। बिशर अल खसानवे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं बिशर अल खसानवे। फ्रेंड्स, जॉर्डन एक अरब देश है, और हाल ही में अगर बात करें तो 2-3 अरब कंट्रीज न्यूज़ में रही हैं, जैसे कि अरब देश बहरीन ने इजराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक टाइज नॉर्मल किए हैं। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने इजराइल के साथ अपने संबंध स्थापित किए, और ऐसा करने वाला ये तीसरा अरब देश बन गया। इससे पहले इजिप्ट और जॉर्डन ने इजराइल के साथ अपने रिलेशंस बनाए हुए हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है कि UAE से पहले किन 2 देशों ने इजराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए हुए हैं? फ्रेंड्स, तो आंसर होगा इजिप्ट एंड जॉर्डन। फ्रेंड्स, अरब नेशंस एंड गल्फ नेशंस में अंतर है। अरब नेशंस में 22 देश हैं, जबकि गल्फ नेशंस में 7 देश हैं जो कि पर्शियन गल्फ से बॉर्डर बनाते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि UAE 3rd अरब नेशन और फर्स्ट गल्फ नेशन है जिसने इजराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस शुरू किए हैं, क्योंकि इजिप्ट एंड जॉर्डन अरब नेशंस हैं न कि गल्फ नेशंस। और UAE एंड इजराइल के द्वारा साइन किए गए इस पीस एग्रीमेंट को कहा गया है अब्राहम एग्रीमेंट। तो मैप से देख सकते हैं कि जॉर्डन, सऊदी अरब, इराक, सीरिया, इजराइल एंड पैलेस्तीन से बॉर्डर शेयर करता है। फ्रेंड्स, जॉर्डन के वेस्ट बॉर्डर पर आपको डेड सी भी नजर आ रहा होगा। तो डेड सी एक साल्ट लेक है बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन। ये अर्थ सरफेस पे सबसे लोवेस्ट वाटर बॉडी है। तो ये सभी फैक्ट्स करंट अफेयर्स के साथ साथ आपके स्टैटिक जीको को भी कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकेश अंबानी टॉप्ड फोर्ब्स इंडिया रीच लिस्ट 2020 फॉर विच कंसेक्यूटिव टाइम? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो मुकेश अंबानी ने फोर्ब्स इंडिया की सबसे अमीर सूची 2020 लगातार 13वीं बार टॉप की है, और इसमें सेकंड नंबर पर रहे हैं अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी, और SCL टेक्नोलॉजी के चेयरमैन शिव नादर रहे हैं इस पे तीसरे नंबर पर। ये लिस्ट आप देख सकते हैं, टॉप 10 की लिस्ट है। फ्रेंड्स, अगर हाल ही की करंट अफेयर्स की बात करें तो अडानी पोर्ट ने कृष्णपट्टम पोर्ट कंपनी को एक्वायर कर लिया है। जो ये कृष्णपट्टम पोर्ट है ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, और ये एक प्राइवेटली बिल्ट पोर्ट है। और हाल ही में अडानी ग्रुप ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 74% स्टेक प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, DBT BIRAC क्लीन टेक डेमो पार्क इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी।
तो डीबीटी BIRAC क्लीन टेक डेमो पार्क डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा किया गया एक इनिशिएटिव है। फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 3 डिपार्टमेंट आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो जो मिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन है, इनके पास 3 मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। और हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने फर्स्ट कोविड गेम जिसका नाम द कोरोना फाइटर है, इसको भी लॉन्च किया था। तो क्वेश्चन यहां से ऐसे बनता है कि किस मिनिस्टर ने कोविड गेम द कोरोना फाइटर लॉन्च किया। Which organization conducted a successful test of the new generation anti-radiation missile, also called the Rudram 1? The correct answer is option C. तो DRDO ने न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और इसे रुद्रम 1 भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, DRDO के चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी और DRDO का जो गठन हुआ था 1958 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। तो एंटी रेडिएशन मिसाइल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये रेडार को ट्रैक और न्यूट्रलाइज करने के लिए काम में लाई जाएगी और ये इंडियन एयरफोर्स के लिए लॉन्च की गई है। अगर हाल ही में DRDO द्वारा कंडक्ट किए गए टेस्ट की बात करें तो इसने हाल ही में अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट व्हीकल इसको लॉन्च किया था बालासोर टेस्ट रेंज से, जो कि उड़ीसा में है। साथ ही DRDO ने हाल ही में स्मार्ट यानी सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो इसको भी लॉन्च किया है। और हाल ही में DRDO ने सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज सौर्य मिसाइल को भी लॉन्च किया और इसकी स्पीड 7.5 मैक तक जा सकती है। फ्रेंड्स, ये सभी मिसाइल हमने करंट अफेयर्स में कवर की हैं, तो आप डिटेल में पिछले करंट अफेयर्स देख सकते हैं। और हाल ही में DRDO ने ब्रह्मोस की बढ़ी हुई रेंज यानी 400 किलोमीटर से भी ज़्यादा तक की रेंज का टेस्ट किया है। Who has been assigned the additional charge of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution? The correct answer is option B. तो उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है पीयूष गोयल जी को, जो कि मिनिस्टर ऑफ रेलवेज एंड मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भी हैं। ये चार्ज इनको इसलिए दिया गया है क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी के प्रेसिडेंट और फाउंडर रामविलास पासवान जी की हाल ही में मृत्यु हो गई है। अब तक ये मंत्रालय इन्हीं के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state signed a concession agreement with representatives of Zurich Airport International for designing, building and operating of Zever Airport? The correct answer is option B. तो उत्तर प्रदेश में ये जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, जिसका नाम है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसको बना रही है ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी, जो कि एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है और ये एयरपोर्ट 2024 तक ऑपरेशन शुरू कर देगा। Who among the following has been selected for the prestigious सरला पुरस्कार for contribution to literature? The correct answer is option A. तो नित्यानंद नायक को ये सरला पुरस्कार दिया गया है और नित्यानंद नायक जो है ये उड़िया पोएट है और ये अवार्ड दिया गया है इम्पैक्ट द्वारा, जो कि एक चैरिटी विंग है। वर्ल्ड पोस्ट डे is observed every year on which day? The correct answer is option B. तो विश्व डाक दिवस हर वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है और फ्रेंड्स, फर्स्ट वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया गया था 1969 में 1969 में और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इसका हेडक्वार्टर्स है बर्न इन स्विट्जरलैंड में। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है हिक्किम इन हिमाचल प्रदेश में और भारत का फर्स्ट पोस्ट ऑफिस खुला था 1774 में, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खोला गया था कोलकाता में। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस बार इसका थीम रहा है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, ग्रेटर एक्सेस। Which e-commerce company has partnered with Indian Railway Catering and Tourism Corporation or IRCTC for train ticket bookings? The correct answer is option A. तो ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए
अमेजॉन कंपनी ने भारतीय रेलवे, खानपान और पर्यटन निगम IRCT के साथ भागीदारी की है। तो इसके द्वारा कस्टमर अगर अमेजन पे के थ्रू पे करेंगे टिकट का, तो उनको फर्स्ट ट्रेन टिकट बुकिंग पर कैशबैक भी मिलेगा और कस्टमर अमेजन के थ्रू अपनी सीट भी चेक कर सकते हैं, PNR स्टेटस चेक कर सकते हैं और कोटा अवेलेबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अमेजॉन की अगर बात करें तो इसने हाल ही में एक अपना कैंपेन लॉन्च किया था जिसका नाम है इतना आसान है। साथ ही अमेजॉन ने फ्यूचर रिटेल के साथ एक पैक्ट साइन किया गया है और फ्यूचर रिटेल की कई सारी रिटेल ब्रांचेज हैं इंडिया में, रिटेल चेन्स हैं। तो अमेजॉन अब भारतीय मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए इसके साथ साझेदारी की है। और फ्रेंड्स, एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमेजॉन ने हाल ही में सेल्फ ड्राइविंग स्टार्टअप जूक्स को एक्वायर किया है और इसके जो CEO हैं अमेजॉन के, जेफ बेजोस, ये फर्स्ट मैन बन गए हैं जिनके पास $200 बिलियन की संपत्ति है। Which state has partnered with the World Economic Forum to establish India's first advanced manufacturing hub? The correct answer is option D. तो भारत के पहले एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना के लिए तमिलनाडु राज्य ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ भागीदारी की है। फ्रेंड्स, तमिलनाडु के CM हैं E.K. पलानीस्वामी, यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित, कैपिटल है चेन्नई और यहाँ के डिप्टी CM हैं O. पनीरसेल्वम। फ्रेंड्स, यहाँ पर वैसे तो कई प्रसिद्ध मंदिर हैं पर एग्जाम में जो पूछ लिए जाते हैं वे है मीनाक्षी टेम्पल एंड रामानाथ स्वामी टेम्पल, जो कि पम्बन आइलैंड या रामेश्वरम आइलैंड पर स्थित है। फ्रेंड्स, याद रखना यह है रामानाथ स्वामी टेम्पल जो कि तमिलनाडु में है और एक है श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जो कि केरल में है। फ्रेंड्स, तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है, आपको मालूम होगा, और ये फर्स्ट लैंग्वेज है जिसे क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है। 2004 में इसे क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया था। इसके अलावा संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एंड उड़िया, ये सभी 6 लैंग्वेजेस क्लासिकल हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स है कोलोगनी इन स्विट्जरलैंड और इसके फाउंडर रहे हैं क्लाउस श्वाब। बात करें अगर तमिलनाडु से जुड़े हाल ही के करंट अफेयर्स की, तो विदुर डैम ये चर्चा में है, तो आप याद रखना तमिलनाडु में है विदुर डैम। और तमिलनाडु की M. वीरलक्ष्मी इंडिया की पहली वुमन एम्बुलेंस ड्राइवर बनी थी हाल ही में। और तमिलनाडु की बाउंड्रीज की बात करें तो ये राज्य केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी से बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी इंडियन बीचेस हैज गॉट द coveted इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो 8 भारतीय समुद्र तटों को अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है। इनके आप नाम देख सकते हैं, ये मैच द फॉलोइंग में किसी पेपर में भी आ सकता है या फिर इंडिविजुअली भी आपसे पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, देखिए ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन डेनमार्क बेस्ड फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा दिया जाता है। ब्लू फ्लैग प्रोग्राम 1985 में फ्रांस देश द्वारा शुरू किया गया था। ये ब्लू फ्लैग जो टैग है उन समुद्र तटों को दिया जाता है जो साफ होने के साथ साथ सुरक्षित भी होते हैं और स्पेन में सबसे अधिक ब्लू फ्लैग बीचेस हैं, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो उत्तराखंड राज्य ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। इसके तहत सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। जो भी इसके इच्छुक हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए बैंक द्वारा लोन भी दिया जाएगा। और उत्तराखंड के CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत, यहाँ की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और उत्तराखंड की जो विंटर कैपिटल है वो देहरादून है जो कि मेरा भी होम टाउन है। और यहाँ की जो समर कैपिटल है वो है गैरसैंण। और फ्रेंड्स, अगर बात करें, देखिए उत्तराखंड ने हाल ही में फर्स्ट पिरूल विद्युत परियोजना की भी शुरुआत की है और इसकी जो है कैपेसिटी है वो है 25 किलोवाट की। फ्रेंड्स, देखिए जो पाइन ट्रीज होते हैं या चीड़ के पेड़ आप कह सकते हैं, तो इनकी जो झड़ी हुई पत्ती होती हैं इन्हें पिरूल कहते हैं। और साथ ही में उत्तराखंड ने हाल ही में लॉन्च की थी आंचल अमृत योजना। और फ्रेंड्स, ये डिस्प्यूट एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, काला पानी डिस्प्यूट, तो ये इंडिया और नेपाल के बीच में है।
साथ ही में ये भी आपको बता दें कि उत्तराखंड में चार धाम परियोजना 2016 में शुरू की गई थी, तो उसी से रिलेटेड एक कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में इस प्रोजेक्ट को लेकर रिपोर्ट दी है और इस कमेटी के हेड है रवि चोपड़ा। तो याद रखना कि जो ये चार धाम कमेटी है इसके हेड कौन है, रवि चोपड़ा। तो चार धाम जो यहाँ पर है उनका नाम है केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। अगर उत्तराखंड के बॉर्डर्स की बात करें तो ये नेपाल, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल टाइटल? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो इस बार जो फ्रेंच ओपन का मेन सिंगल टाइटल है ये जीता है राफेल नडाल ने। ये स्पेन के प्लेयर हैं और इन्होंने हराया है नोवाक जोकोविच को। और फ्रेंड्स इन्होंने रोजर फेडरर की बराबरी कर ली है क्योंकि इन्होंने ये जो खिताब जीता है ये इनका 20वां ग्रैंड स्लैम टाइटल है और रोजर फेडरर ने भी अब तक 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते हैं। और अगर फ्रेंच ओपन टाइटल की बात करें तो राफेल नडाल ने ये अपना 13वां फ्रेंच ओपन टाइटल जीता है। इन्हें किंग ऑफ क्ले कहते हैं राफेल नडाल को। और फ्रेंड्स फ्रेंच ओपन जो है इसे रोलैंड गैरोस भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स ये देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन ये खेला जाता है हार्ड कोर्ट्स पर, फ्रेंच ओपन खेला जाता है क्ले यानी मिट्टी पर, और विंबलडन खेला जाता है ग्रास पर, और यूएस ओपन अगेन खेला जाता है हार्ड कोर्ट्स पर। तो ये सभी फैक्ट्स आप याद रखना, पूछे आ जाते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड्स अंडर विच स्कीम? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड का फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया है। स्वामित्व का मतलब है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसे कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने 24 अप्रैल 2020 को शुरू किया था। फ्रेंड्स इस योजना के तहत 4 साल में यानी अप्रैल 2020 से मार्च 2024 तक 6.2 लाख या 6.2 लाख गांवों को कवर किया जाएगा। देखिए अधिकतर ग्रामीणों के पास अपने घरों के मालिकाना हक के कागजात नहीं है, तो इस योजना के तहत हर घर का प्रॉपर्टी कार्ड बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which ships have been adjudged as best ships in Fleet Award Function 2020? The correct answer is option D. तो जो फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2020 हुआ है इसमें बेस्ट शिप्स का अवार्ड मिला है INS कोरा और INS सह्याद्री को, और इसमें बेस्ट स्पिरिटेड शिप का अवार्ड मिला है एरावत एंड किल्टन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल पोस्टल वीक इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जा रहा है 9 से 15 अक्टूबर के बीच। फ्रेंड्स ये वीक्स आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं वो खासकर ध्यान रखें, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है 9 अक्टूबर को, और नेशनल पोस्टल डे ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। फ्रेंड्स फर्स्ट वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया गया था 1969 यानी 1969 को, और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ये 1874 में इस स्थापना की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है बर्न इन स्विट्जरलैंड में। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखना। और भारत का जो हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, भारत का क्या आप वर्ल्ड का कह सकते हैं, हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है हिक्किम इन हिमाचल प्रदेश। और फर्स्ट पोस्ट ऑफिस जो इंडिया में स्टेब्लिश किया गया था वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1774 में कोलकाता में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTGS system for real time fund transfer will become 24/7 from which date? The correct answer is option D. तो जो रियल टाइम फंड ट्रांसफर है इसके लिए RTGS सिस्टम दिसंबर 2020 से 24 घंटे और 7 दिन, ठीक है, ये एक्टिव रहेगा। RTGS का मतलब है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। ये एक फंड ट्रांसफर सिस्टम है। RTGS यूज करने के लिए मिनिमम अमाउंट 2 लाख रुपीज़ होनी चाहिए और मैक्सिमम अमाउंट के लिए इसकी कोई लिमिट नहीं है। और ये सब डिस्कशन इसलिए हो रहा है क्योंकि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जारी की है, और रिवर्स रेपो रेट भी अनचेंज रखा है 3.35% और रेपो रेट रखा है 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस बार जो इसका थीम रहा वो है माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन द सेकेंड सैटरडे ऑफ विच मंथ? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो मई और अक्टूबर इन महीने के जो भी सेकंड सैटरडे आता है उसमें वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे यानी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। तो इस बार अगर 2020 की बात करें तो 9 मई और 10 अक्टूबर को ये वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया गया और इस बार इसका थीम रहा है बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। फ्रेंड्स, अगर भारत में माइग्रेटरी बर्ड्स की बात करें तो सिबेरियन क्रेन्स, ग्रेटर फ्लेमिंगो जो कि नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, खिजादिया बर्ड सेंचुरी, फ्लेमिंगो सिटी और थोल बर्ड सेंचुरी ये सभी गुजरात में है, ये आप याद रखना। और ब्लू थ्रोट ये केवलादेव नेशनल पार्क में है और ग्रेट वाइट पेलिकन और एशियाटिक स्पैरो हॉक, ठीक है, ये सभी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो इंडिया में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन chess.com's 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन चैंपियनशिप? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो निहाल सरीन ने chess.com की 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल्टन चैपमैन हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज द फॉर्मर इंडियन कैप्टन ऑफ विच स्पोर्ट्स टीम? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो कार्ल्टन चैपमैन जो है इनका हाल ही में निधन हो गया है, ये भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। हु वॉन द फ्रेंच ओपन वीमेन्स सिंगल टाइटल? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो जो फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब है इसको जीता है ईगा श्वानटेक ने। इसको श्वानटेक कहते हैं फ्रेंड्स क्योंकि ये एक पोलिश वर्ड है और जो ये हैं ईगा श्वानटेक ये पोलैंड की रहने वाली है, तो ये भी आप याद रखना। और इन्होंने किसे हराया है? सोफिया केनिन को। कई बार ये पूछा जाता है कि इस तरह से पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन कि ईगा श्वानटेक ने जो फ्रेंच ओपन जीता है वो किसे हरा कर जीता, ठीक है, तो आंसर होगा सोफिया केनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार ट्रायल रन हेल्ड सक्सेसफुली इन विच सिटी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कार का सफलतापूर्वक परीक्षण पुणे शहर में किया गया। और अगर और स्पेसिफिकली बात करें तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो कि पुणे में है, CSIR की अंडर ये लेबोरेटरी आती है, तो इनके तहत ये शुरू किया गया, CSIR और KPIT की। फ्रेंड्स देखिए, हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी में हाइड्रोजन एंड एयर से प्राप्त जो ऑक्सीजन होती है इसके बीच केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट की जाती है। फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी में केवल वाटर एमिट होता है और ये टेक्नोलॉजी ग्रीन हाउस गैसेस के जो एमिशंस होती है उसको कट कर देती है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड डेथ पेनल्टी एज द हाईएस्ट पनिशमेंट फॉर रेप? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो बांग्लादेश जो कि हमारा पड़ोसी देश है इसने बलात्कार के लिए उच्चतम दंड के रूप में मौत की सजा को मंजूरी दी है। फ्रेंड्स, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, यहाँ की करेंसी है बांग्लादेशी टका, यहाँ की PM है शेख हसीना और प्रेसिडेंट है अब्दुल हमीद। और फ्रेंड्स, आपको जो पीछे फोटो दिख रही है ना इस पिक में जो वॉल पर फोटो है, ये है शेख मुजीबुर रहमान। इन्हें बगबंधु भी कहा जाता है। बगबंधु का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ बंगाल। बांग्लादेश में इन्हें फादर ऑफ नेशन भी माना जाता है। फ्रेंड्स, UPPCS में एक क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया हैज बैंड फ्री इंटरनेट फॉर सोशल मीडिया इन जुलाई 2020? तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। तो ये हमने अपने जुलाई टॉप 100 MCQs में कवर किया था क्वेश्चन, और इसी की तर्ज पर ये आज का क्वेश्चन भी हमने फ्रेम किया है। और अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो ये हमारे किन किन राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है? वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम एंड मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड इंडिया साइंड $270 million loan to improve urban services in 64 small cities of which state? The correct answer is option D. तो एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंडिया ने
मध्य प्रदेश राज्य के 64 छोटे शहरों में शहरी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए $270 मिलियन का ऋण दिया है। देखिए फ्रेंड्स, तो एमपी के जो सीएम है वे हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं यहाँ की आनंदीबेन पटेल, इनके पास अभी एडिशनल चार्ज है क्योंकि यहाँ के जो गवर्नर थे लालजी टंडन, इनका निधन हो गया था। और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। और फ्रेंड्स देखिए, मध्य प्रदेश से जुड़े अगर हम करंट अफेयर्स देखें तो मध्य प्रदेश ने रोजगार सेतु ये स्कीम लॉन्च की स्किल्ड वर्कर्स के लिए, और गंदगी भारत छोड़ो कैंपेन मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। साथ ही एक मास्क अनेक जिंदगी कैंपेन भी मध्य प्रदेश द्वारा शुरू किया गया। किल कोरोना कैंपेन ये भी मध्य प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। और प्रधानमंत्री किसान योजना की तर्ज पर यहाँ के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना इसकी भी शुरुआत की है। और फ्रेंड्स आपको एक बात और बता देते हैं कि जो हमारे देश में टाइगर्स है तो ये सबसे ज्यादा संख्या मध्य प्रदेश में है, उसके बाद कर्नाटक और उस तीसरे नंबर पर है उत्तराखंड। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जो अभी पेपर हुआ है 11 अक्टूबर को, तो उसमें टाइगर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि ये यूपीपीसीएस में पूछा गया है या फिर ये बैंक में नहीं आएगा या एसएससी में नहीं आएगा। तो डेटा किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप हर चीज अपने लिए तैयार रखें। और फ्रेंड्स अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो ये गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्यों से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CM Chong who recently passed away was the Minister of Environment, Forest and Climate Change in which state? The correct answer is option D। तो CM Chong जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये नागालैंड राज्य में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री थे। नागालैंड के सीएम है नेफ्यू रियो, यहाँ के गवर्नर है RN रवि, डिप्टी सीएम है वाई पैटोन और कैपिटल है कोहिमा। और फ्रेंड्स नागालैंड जिन राज्यों से बॉर्डर बनाता है वे हैं अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर और म्यांमार देश के साथ भी ये बॉर्डर शेयर करता है। नागालैंड 16th स्टेट है ऑफ इंडिया और इसका फॉर्मेशन 1 दिसंबर 1963 में हुआ था। नागालैंड को फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। और नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है 1 से 10 दिसंबर के बीच। ये क्वेश्चन तो कई एग्जाम में पूछा जा चुका है हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए। Which state or UT government has approved a tree transplantation policy to prevent felling of trees due to development works? The correct answer is option E। तो दिल्ली राज्य सरकार ने विकास कार्यों के कारण पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए वृक्ष प्रत्यारोपण नीति को मंजूरी दी है। दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल और डिप्टी गवर्नर है मनीष सिसोदिया। और फ्रेंड्स दिल्ली गवर्नमेंट ने हाल ही में युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध ये कैंपेन भी शुरू किया है। और हाल ही में इंडिया का पहला पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा भी दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया था। और ये क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही में, जो अभी यूपीपीसीएस का मैंने आपको बताया 11 अक्टूबर को जो पेपर हुआ उसमें पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ऑन 7 अगस्त 2020? तो इसका आंसर होगा सी, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक अप्रूव्ड $300 million loan to finance water supply sanitation infrastructure in Rajasthan? The correct answer is option C। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने राजस्थान में पानी की आपूर्ति, स्वच्छता, बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत, यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्रा और कैपिटल है जयपुर। फ्रेंड्स राजस्थान पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात से अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करता है। अगर यहाँ के हम प्रमुख स्थान जाने तो दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स, माउंट आबू हिल स्टेशन, केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व ये काफ़ी फेमस हैं और पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। और अगर हम इनके हेडक्वार्टर्स देखें बैंक्स के,
वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी इन यूनाइटेड स्टेट्स। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स है संघाई इन चाइना। फ्रेंड्स, न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स है मनीला इन फिलीपींस या फिर मंदलुयोंग में। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स है बीजिंग इन चाइना। राजस्थान से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो इन्होंने हाल ही में इंदिरा रसोई योजना इसको लॉन्च किया और साथ ही में इन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड मैन पावर रिपोजिटरी भी लॉन्च की जिसका नाम था राज कौशल पोर्टल। इस रिपोजिटरी में 50 लाख सिटीजन्स का डेटा और वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड डेटा इन्होंने कलेक्ट किया है ताकि कोविड-19 के दौरान माइग्रेंट्स या अनएम्प्लॉयड लोगों को जॉब प्रोवाइड कराई जा सके। और फ्रेंड्स, हाल ही में इन्होंने एक मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन भी लॉन्च की है जिसका नाम है मन संवाद और ये हेल्पलाइन आप देख सकते हैं 1800-180-0018। नेशनल फ्लैटली डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो जो ये नेशनल फ्लैटली डे है ये 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, एसएससी में कभी कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आता है इंग्लिश में उसमें पूछ लिया जाता है स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टाम्प्स, इसको क्या कहते हैं, वन वर्ड क्या है? तो इसका वन वर्ड है फ्लैटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, होलोंगी एयरपोर्ट विल बी सेट अप इन विच स्टेट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो होलोंगी हवाई अड्डा ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में बनेगा। और फ्रेंड्स, ये तीसरा एयरपोर्ट होगा इस राज्य का। इससे पहले यहाँ पर हैं तेजू एयरपोर्ट और पासीघाट एयरपोर्ट, तो ये दोनों भी आप याद रखना। यहाँ के सीएम है प्रेमा खांडू, गवर्नर है बीडी मिश्रा और कैपिटल है ईटानगर। फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ डॉन लिट माउंटेन्स भी कहते हैं। और अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो आसाम, नागालैंड, भूटान, म्यांमार और चाइना से लैंड बॉर्डर शेयर करता है। फ्रेंड्स, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के विजयनगर में 2G कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई गई है। तो देखिए, इतने सालों से स्वतंत्रता के बाद से आज तक यहाँ पर 2G कनेक्टिविटी भी नहीं थी। तो यहाँ से आपको ट्रिक किया जा सकता है क्वेश्चन में कि हाल ही में विजयनगर जहाँ पर की 2G कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई गई है ये किस राज्य में है? तो आप इसका आंसर ज़्यादातर लोग साउथ इंडियन स्टेट्स में ही लगा देंगे, कर्नाटका में या फिर आंध्र प्रदेश में। अगर ऑप्शन में दिया गया अरुणाचल प्रदेश तक किसी का ध्यान नहीं जाएगा। तो याद रखना ये है अरुणाचल प्रदेश में विजयनगर। वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रैम लाइब्रेरी ओपन्ड इन विच सिटी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो विश्व का पहला ट्रैम पुस्तकालय कोलकाता शहर में खोला गया है। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट हर घर जल स्टेट बाय प्रोवाइडिंग 100% टैप वाटर कनेक्शंस इन रूरल एरियाज? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो ग्रामीण क्षेत्र में 100% नल जल कनेक्शन प्रदान करने वाला गोवा पहला राज्य बन गया है। और फ्रेंड्स, गोवा के जो सीएम है वह है प्रमोद सावंत और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, जिनके पास एडिशनल चार्ज है ये, क्योंकि ये महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। और यहाँ की कैपिटल है पणजी। और गोवा महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करता है। के उषा हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज द फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो के उषा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये केरल हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। फ्रेंड्स, इसी तरह का एक क्वेश्चन अगर हम देखें करंट अफेयर्स से रिलेटेड तो है नीला सत्यनारायण। ये महाराष्ट्र की पहली वुमन इलेक्शन कमिश्नर थी और इनकी हाल ही में कोविड-19 की वजह से मृत्यु हो गई है। तो ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लेना। द मल्टीनेशनल फूड एंड बेवरेज मेजर पेप्सिको विल सेट अप अ ग्रीन फील्ड पोटैटो चिप्स प्रोडक्शन यूनिट इन विच स्टेट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो मल्टीनेशनल फूड एंड बेवरेज कंपनी पेप्सिको उत्तर प्रदेश में ग्रीनफील्ड आलू चिप्स उत्पादन इकाई स्थापित करेगी और इसका जो सेटअप का प्रोसेस है वो शुरू भी हो चुका है। और ये यूनिट मथुरा डिस्ट्रिक्ट के कोसी में स्थापित की जाएगी। यूपी से जुड़े अगर हाल ही के करंट अफेयर्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है कि किस राज्य ने
NRI यूनिफाइड पोर्टल को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। साथ ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने आयुष कवच इस ऐप को भी लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने यू राइस पोर्टल को भी लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, यू राइस पोर्टल का मतलब है यूनिफाइड री इमेजिन्ड इनोवेशन फॉर स्टूडेंट्स एम्पावरमेंट पोर्टल। इस पोर्टल में डिजिटल कंटेंट, ऑनलाइन एग्जाम्स, डिजिटल असेसमेंट, डिजिटल एग्जामिनेशन पेपर्स, इंटर्नशिप कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी घोषणा की थी कि नोएडा में इंडिया का बिगेस्ट फिल्म सिटी सेटअप की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग फॉर स्ट्रेंथनिंग इट्स सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल चैंपियंस? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इसने अपने सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल जिसका नाम है चैंपियंस, इसको मजबूत करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की शुरुआत की है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि चैंपियंस पोर्टल ये किस मिनिस्ट्री द्वारा शुरू किया गया है या किस मिनिस्ट्री से संबंधित है? तो आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और इस चैंपियंस पोर्टल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जून 2020 में लॉन्च किया गया था। फ्रेंड्स, नितिन गडकरी के पास दो मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ MSME यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और दूसरी मिनिस्ट्री इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। इनसे जुड़े अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो हाल ही में इन्होंने नेशनल हाईवेज पर प्लांटेशन को मॉनिटर करने के लिए हरित पथ नाम की एक ऐप लॉन्च की थी। साथ ही इन्होंने MSME सेक्टर के लिए एक एडवाइजरी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम था रीस्टार्ट इंडिया। और इन्होंने एक गति पोर्टल भी लॉन्च किया ताकि 3 लाख करोड़ की लागत के रोड प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर किया जा सके और उनके निर्माण कार्य में तेजी लाई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड द सेकंड फेज ऑफ थैलेसीमिया बाल सेवा योजना फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड थैलेसेमिक पेशेंट्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो जो अंडर प्रिविलेज्ड थैलेसीमिक रोगी हैं इनके लिए थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। फ्रेंड्स, थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य मात्रा से कम हो जाती है और रेड ब्लड सेल्स प्रॉपर काम नहीं करती हैं। और एक बात आप और याद रखना, डॉक्टर हर्षवर्धन के पास 3 मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री contributed $1 million to the United Nations Relief and Works Agency for Palestine refugees in Near East? The correct answer is option A. तो भारत ने निकट पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी में $1 मिलियन का योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक चेयरमैन एंड MD R.K. छिब्बर बाय हाउ मेनी मंथ्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जम्मू और कश्मीर बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक R.K. छिब्बर का कार्यकाल अगले 6 महीने तक बढ़ा दिया है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक का हेडक्वार्टर्स है श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country has become the first nation to approve HB4 drought-resistant genetically modified wheat? The correct answer is option D. तो HB4 जो कि एक ड्रॉट रेजिस्टेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड व्हीट है, तो इसको मंजूरी देने वाला पहली कंट्री बन गई है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की कैपिटल है बुएनोस आयरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, A British bomb left over from Second World War has been detonated in which country? The correct answer is option D. तो द्वितीय विश्व युद्ध से अवशेष एक ब्रिटिश बम पोलैंड में विस्फोट हुआ है और पोलैंड की कैपिटल है वॉर्सो और यहां की करेंसी है पोलिश ज़्लोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स एक बात और याद रखना, जो यहाँ के पोलैंड के प्रेसिडेंट हैं ये हाल ही में री इलेक्ट किए गए हैं अपने सेकंड टर्म के लिए, तो ये इनका नाम है एंड्रेस डूडा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि एंड्रेस डूडा
किस देश के प्रेसिडेंट के तौर पे दूसरी बार नियुक्त किए गए हैं? तो आंसर होगा पोलैंड। इंडिया अप्रूव्ड MOU विद विच कंट्री फॉर कोलैबोरेशन इन सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो भारत ने स्थायी भूजल प्रबंधन में सहयोग के लिए ऑस्ट्रेलिया देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो भारत ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ पासेक्स नवल एक्सरसाइज भी कंक्लूड की इंडियन ओशियन में, और इससे पहले भारत फ्रांस, USA और जापान के साथ भी पासेक्स नवल एक्सरसाइज कंक्लूड कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन नेम्ड द ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडियाज फर्स्ट एवर होम ग्रोन प्रोफेशनल बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो भारत के पहले होम ग्रोन प्रोफेशनल बैडमिंटन ब्रांड जिसका नाम ट्रांसफॉर्म है, इसके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया गया है चेतन को। ये एक शटलर है यानी बैडमिंटन प्लेयर है। और अगर बैडमिंटन प्लेयर से जुड़ी हाल ही की खबर की बात करें तो साइना नेहवाल, इन्हें एंकर्स इनोवेशंस इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था जनवरी 2020 में। फ्रेंड्स, ये जो मैं आपके लिए रिवाइज कराता हूं ये पिछले जनवरी से लेके अब तक के करंट अफेयर्स होते हैं, तो आप एक को भी स्किप ना किया कीजिए। देखिए, हाल ही में जो भी एग्जाम हुए हैं, 3-4 एग्जाम जो भी हुए हैं हाल ही में जिनमें करंट अफेयर्स या फिर जनरल नॉलेज पूछी गई है, तो इसमें जब हमारा ये कोरोना आया इससे पहले के जो मंथ्स हैं, 3-4 मंथ्स हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। तो वे मंथ्स भी आपके इंपॉर्टेंट है नवंबर से लेके और अब तक के। India has been re-elected as the president of the International Solar Alliance for a term of how many years? The correct answer is option A. तो भारत को 2 वर्षों के लिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है, और साथ में फ्रांस को भी को प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है 2 साल के लिए। फ्रेंड्स, इंटरनेशनल सोलर अलायंस 121 कंट्रीज की एक अलायंस है जिसे कि भारत द्वारा शुरू किया गया था, और इनमें ज्यादातर कंट्रीज वे हैं जो या तो कंप्लीटली और पार्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करती हैं, और इसका हेडक्वार्टर्स है गुरुग्राम इन हरियाणा। फ्रेंड्स, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और तब के फ्रांस के प्रेसिडेंट फ्रैंकोइस होलोंदे ने 30 नवंबर 2015 को पेरिस में की थी। वर्ल्ड कैलेमिटी कंट्रोल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो विश्व आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इसको इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के नाम से भी जाना जाता है, तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। और इस बार इसका थीम रहा डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि सेंडाई फ्रेमवर्क ये किससे रिलेटेड है। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, फिर पूछ लिया जाता है किससे रिलेटेड है। ये SSC में भी पूछा जा चुका है और UP PCS में भी पूछा जा चुका है। तो ये सेंडाई फ्रेमवर्क रिलेटेड है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से। जो सेंडाई है ये जापान में एक सिटी है, उसी के नाम पर यह फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। सदीर जैप्रोव इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो सदीर जैप्रोव को किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ की कैपिटल है बिश्केक, करेंसी है सोम, और प्रेसिडेंट है सूरोनबे जीनबेकोव। फ्रेंड्स, ये 5 कंट्री आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इनकी कैपिटल सिटी। ये कई एग्जाम्स में इस तरह से पूछ ली जाती है कि आपको कैपिटल दे दी जाती है और पूछा जाता है किस कंट्री की कैपिटल सिटी है। कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो बैंक में हो, और जो बड़े पेपर होते हैं जैसे PCS टाइप के पेपर होते हैं उनमें तो डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग आ जाता है। तो याद रखना, कजाकिस्तानी कैपिटल है नूर सुल्तान, उज्बेकिस्तानी कैपिटल है ताशकंद, ताजिकिस्तानी कैपिटल है दुशानबे, किर्गिस्तानी कैपिटल है बिश्केक, और तुर्कमेनिस्तानी कैपिटल है अशकाबाद। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट ये टेबल है। रिसेंटली विच IIT हैज डेवलप्ड एन एंटी माइक्रोबियल फूड रैपिंग मटेरियल? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो IIT मद्रास ने एक एंटी माइक्रोबियल यानी रोगाणुरोधी फूड रैपिंग मटेरियल डेवलप किया है। इससे प्लास्टिक वेस्ट भी रिड्यूस होगा और फूड मटेरियल को टॉक्सिसिटी से भी बचाया जा सकेगा। फ्रेंड्स, IIT से रिलेटेड अगर हाल ही के करंट अफेयर्स देखें तो IIT मद्रास ने विश्व का पहला ऑनलाइन BSc डिग्री प्रोग्राम शुरू किया है, और ये प्रोग्राम शुरू किया गया है प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस में।
आईआईटी बॉम्बे ने क्वारंटीन नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसकी सहायता से क्वारंटीन नियम तोड़ने वाले लोगों का पता लगाया जा सकता है। साथ ही आईआईटी बॉम्बे ने फेक न्यूज को पकड़ने के लिए कौवा काटे प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। आईआईटी गुवाहाटी के स्टूडेंट्स स्टार्टअप्स ने फ्लाईजी नाम की एक मोबाइल ऐप लॉन्च की जिससे कॉन्टैक्टलेस ट्रैवल को आसान बनाया जा सकता है। इससे भी और भी इससे जुड़े हुए आईआईटी से जुड़े करंट अफेयर्स हैं, उसके लिए हम एक सेपरेट मॉड्यूल लाएंगे, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल वीमेन फार्मर्स डे और राष्ट्रीय महिला किसान दिवस इन इंडिया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो भारत में राष्ट्रीय महिला किसान दिवस ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है और यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर हैं पुरुषोत्तम रूपाला। फ्रेंड्स, इस मौके पर एक ई बुक भी लॉन्च की गई है जिसका नाम है इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ प्रोग्रेसिव वीमेन फार्मर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 16th October 2020 Prime Minister Narendra Modi released a commemorative coin of ₹75 denomination to mark the 75th anniversary of which organization? The correct answer is option D. तो 16 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 75 रुपए का एक स्मारक सिक्का जारी किया है। फ्रेंड्स, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी फाओ ये 16 अक्टूबर 1945 में सेटअप किया गया और इसका मोटो है लेट देयर बी ब्रेड। इसका हेडक्वार्टर्स है रोम इन इटली और इसके डायरेक्टर जनरल हैं कू दोंग्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पार्ट ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन इंडिया विल डिलीवर अ किलो क्लास सबमरीन INS सिंधुवीर टू विच कंट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो रक्षा सहयोग के मकसद से भारत म्यांमार को किलो क्लास की एक पनडुब्बी जिसका नाम INS सिंधुवीर है ये वितरित करेगा। फ्रेंड्स, ये म्यांमार नेवी की फर्स्ट सबमरीन होगी और ये सबमरीन सागर प्रोजेक्ट के तहत दी जा रही है। तो सागर प्रोग्राम क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, और ये टर्म प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में कॉइन किया गया था। म्यांमार के प्रेसिडेंट हैं विन मिंट और यहाँ की स्टेट काउंसलर हैं आंग सान सूकी। यहाँ की करेंसी है बर्मीज क्याट और कैपिटल है यहाँ की नेपिडो। फ्रेंड्स, अगर हम म्यांमार से जुड़े करंट अफेयर्स देखें तो भारत यहाँ पर एक सितवे पोर्ट बना रहा है जिसे छाबार ऑफ ईस्ट भी कहते हैं और ये 2021 में ऑपरेशनलाइज भी हो जाएगा। और अगर म्यांमार की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये चारों राज्य म्यांमार से लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। व्हाट डज द लेटर T स्टैंड फॉर इन स्टार्स प्रोजेक्ट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो स्टार्स प्रोजेक्ट है इसमें टी का मतलब क्या है? तो टी का मतलब है टीचिंग, क्योंकि स्टार्स प्रोजेक्ट इसकी जो फुल फॉर्म है वो है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। फ्रेंड्स, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में भी लॉन्च की गई है इसके अंडर शुरू किया गया प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट स्टेट्स को सपोर्ट करेगा वहां के एजुकेशन सिस्टम को मजबूत बनाने में। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। 6 स्टेट्स में ये शुरू किया जाएगा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल एंड उड़ीसा। इसके तहत एक नेशनल असेसमेंट सेंटर यानी परख को भी सेटअप किया जाएगा। तो याद रखना परख। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस प्रोजेक्ट को वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करेगा। 3700 करोड़ रुपए की फंडिंग वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट और यूटी लॉन्च्ड अ कैंपेन रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ टू टैकल एयर पोल्यूशन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ इस कैंपेन को शुरू किया है दिल्ली ने और यहाँ के सीएम है अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल और डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया। दिल्ली से जुड़े अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया था और युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध ये कैंपेन भी दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया है। और दिल्ली गवर्नमेंट ने हाल ही में
ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी, इसको अभी लॉन्च किया है। तो ये तीनों करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट है। Which organization has launched a WhatsApp-based helpline cum grievance redressal mechanism under its series of Nirbandh initiatives? The correct answer is option B. तो ईपीएफओ ने निर्बद्ध पहल श्रृंखला के तहत एक व्हाट्सएप आधारित हेल्पलाइन सह शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की है। ईपीएफओ की फुल फॉर्म है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, या हिंदी में आप कहेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। और फ्रेंड्स पूरे भारत में इसके 138 रीजनल ऑफिसेज हैं। हाउ मेनी स्पीसीज वर एडेड टू इंडियाज डाइवर्सिटी इन 2019? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो 2019 में इंडिया की डाइवर्सिटी में टोटल 544 प्रजातियां जोड़ी गई हैं, जिनमें की 364 एनिमल स्पीसीज हैं और 180 प्लांट स्पीसीज हैं। और इसके लिए रिपोर्ट जारी की गई है एनिमल डिस्कवरीज 2019 एंड प्लांट डिस्कवरीज 2019। इन्हें लॉन्च किया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। और ये पब्लिकेशन रिलीज किया गया बाबुल सुप्रियो, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। फ्रेंड्स यहां से एक चीज आप याद रखना स्टैटिक जीके के लिए कि आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिक गार्डन ये वेस्ट बंगाल में है। Who chaired the Parliamentary Standing Committee on Information Technology to discuss the manipulations in television rating points (TRP) by some news channels? The correct answer is option A. तो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट यानी टीआरपी में कुछ समाचार चैनलों द्वारा किए गए हेरफेर पर चर्चा करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी संसदीय स्थायी समिति की अध्यक्षता शशि थरूर द्वारा की गई है। और इनको इस बारे में अवगत कराया है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन जस्टिस सी के प्रसाद ने। तो यहां से याद रखना अपॉइंटमेंट में आ जाता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है, जस्टिस सी के प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country chaired the 5th meeting of BRICS energy ministers? The correct answer is option D. तो रशिया ने ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता की है। फ्रेंड्स ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स प्लेटफॉर्म को 2010 में ज्वाइन किया, तभी इसका नाम ब्रिक्स हुआ, वरना इससे पहले इसे ब्रिक बोला जाता था। और न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है। इसका हेडक्वार्टर्स है संघाई इन चाइना। फर्स्ट ब्रिक्स समिट हुई थी 16 जून 2009 में। और फ्रेंड्स एक बात और याद रखना, रशिया इस बार एससीओ यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिक्स इन दोनों को चेयर कर रहा है। तो देखिए जैसे एससीओ फॉरेन मिनिस्टर की मीट भी रशिया में हुई और एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स की मीट भी रशिया में हुई और एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज है ना, इसकी जो मीटिंग है ये भी रशिया में हुई है। Which country has withdrawn a school textbook which included a contentious map of border areas with India? The correct answer is option A. तो नेपाल ने अपने स्कूल पाठ्य पुस्तक में से उन पाठ्य पुस्तकों को वापस ले लिया है जिसमें भारत के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों का एक विवादास्पद नक्शा शामिल किया गया है। फ्रेंड्स नेपाली कैपिटल है काठमांडू, यहाँ के पीएम है केपी शर्मा ओली, जिनके अनुसार अयोध्या नेपाल में है और भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ है। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी और करेंसी है नेपालीज रूपी। फ्रेंड्स देखिए जो नेपाल है वो 5 भारतीय राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। देखिए इससे पहले हुआ क्या, नेपाल ने अपने जो पहला एक नया पॉलिटिकल मैप लॉन्च किया था तो उसमें इन्होंने लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्रों को अपना बताया था। फ्रेंड्स जो ये कालापानी रीजन है ये नेपाल और इंडिया के बीच में विवाद का कारण है, तो आप इसको याद रखना है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। कालापानी लैंड जो डिस्प्यूट है ये किन 2 देशों के बीच है, तो इंडिया और नेपाल के बीच में। तो नेपाल की तरफ से जो इनके प्राइम मिनिस्टर है ये भी काफी विवादास्पद बयान देते रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने कहा है कि अयोध्या नेपाल में है। तो संबंध जो है थोड़ा आजकल ऐसे ही चल रहे हैं नेपाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which state launched Sujal mission to ensure 24/7 quality drinking water supply in urban areas? The correct answer is option B. तो उड़ीसा राज्य ने शहरी क्षेत्रों में 24/7 गुणवत्ता वाली पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सुजल मिशन शुरू किया है। यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल और कैपिटल है भुवनेश्वर। फ्रेंड्स, उड़ीसा ने हाल ही में गरिमा स्कीम भी लॉन्च की और ये की है सैनिटेशन वर्कर्स के लिए। काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, एग्जाम में पूछी जा सकती है कि गरिमा स्कीम जो सैनिटेशन वर्कर्स के लिए है ये किस स्टेट ने लॉन्च की है। और अगर उड़ीसा की बात करें तो ये झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के साथ अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करता है। फ्रेंड्स, मैप से आपको लग रहा है तेलंगाना के साथ भी करता है, पर ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, India's first Oscar winner, costume designer Bhanu Athia passed away recently. She had won the Oscar for which film? The correct answer is option A. तो भारत की पहली ऑस्कर विजेता कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथिया, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इन्हें ऑस्कर मिला था गांधी मूवी के लिए। और फ्रेंड्स, इस गांधी मूवी के जो डायरेक्टर थे वे थे रिचर्ड एटनबरो। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि जो गांधी मूवी थी ये 1982 में रिलीज हुई थी, कि इसके डायरेक्टर कौन थे। काफी फेमस मूवी रही है, तो इसके डायरेक्टर भी आप याद रखना, रिचर्ड एटनबरो। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके फ्रेंड्स ये जरूर बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस।